आज खोज खबर में हम बात करेंगे जिद्दी मौलाना साद की जाहिल जमात की, जिसने पूरे देश की नाक में दम कर रखा है। इसी जमात के कारण देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। आज खोज खबर में इसी मुद्दे पर बहस करेंगे कि क्यों ना जाहिल जमात के मौलाना साद पर गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चला जाए, 304 नहीं 302 चला जाए। अब तक भारत अपने संयम और संकल्प से कोरोना वायरस के सामने एक दीवार बनकर खड़ा रहा, लेकिन इस दीवार को पिछले कुछ दिनों में एक दूषित सोच के वायरस ने कमजोर कर दिया, और ये सोच तबलीगी जमात के लोगों की है। इलाके में तबलीगी जमात में आए 18 और कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। दोस्तों, 17 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट से जो खबर आई, जिसने देश के समूचे मेन स्ट्रीम मीडिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, कई गंभीर सवाल। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस खबर की जो तबलीगी जमात से जुड़ी है। 2020 में यानी कोरोना काल में कोरोना वायरस फैलाने के आरोप में जिन 70 मुसलमानों पर इल्ज़ामात लगाए गए थे, जो 70 मुसलमान मुकदमे झेल रहे थे कोरोना वायरस फैलाने का, उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। जब से खबर सामने आई है तब से देश की मीडिया को लोग गाली देते नजर आ रहे हैं और उसकी आलोचना करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब देश में कोरोना वायरस फैला हुआ था, देश महामारी से जूझ रहा था, उस वक्त देश की मीडिया ने 70 सदस्यों के खिलाफ जो मुस्लिम थे और तबलीगी जमात से जुड़े हुए सदस्य थे, उनके ऊपर कोरोना फैलाने के इल्ज़ाम लगाए थे। और देश की मीडिया ने एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की थी कि अगर कोरोना किसी ने फैलाया है तो वो सिर्फ इन 70 लोगों ने फैलाया है और ये तबलीगी जमात द्वारा फैलाया गया वायरस है। उस दरमियान अगर आपने टीवी स्क्रीन पर कुछ हेडलाइंस देखी होंगी तो कुछ इस तरह थी। कोई टीवी चैनल उनको कोरोना जिहाद कहता नज़र आ रहा था, कोई टीवी चैनल कोरोना फैलाने वाली जमात कहता नजर आ रहा था, और तरह तरह के जो हेडलाइंस हैं वो उस दरमियान चलती दिख रही थी। 5 साल बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी उन 70 मुसलमानों को कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या देश की मीडिया इस पूरे मसले पर माफ़ी मांगेगी? क्योंकि कोर्ट ने बाइज्जत बरी करते हुए ये भी कहा है कि तबलीगी जमात और इन 70 लोगों का कोरोना फैलाने में कोई हाथ नहीं था और न कोई ऐसा इन्होंने काम किया, न कोई गैर कानूनी काम किया जिससे इनको सज़ा मिले। तो दोस्तों, 5 साल क्या कुछ उन्हें झेलना पड़ा, मुकदमे झेलने पड़े, और ख़ासकर उनके परिवारों को। उस दरमियान आपने ध्यान दिया होगा कि तबलीगी जमात के लोगों को ऐसे पुलिस ढूंढ रही थी और मीडिया ऐसे माहौल उसने बनाया कि देश के सबसे बड़े आतंकवादी जो हैं वो तबलीगी जमात के लोग हैं। तो दोस्तों, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी मुसलमानों को कर दिया है, तबलीगी जमात वालों को कर दिया है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।